डी लाइफ वेलकम्स यू। हम आपका स्वागत करते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डू, हम जो आज करेंगे, हम जानेंगे टाइम वर्ड्स के बारे में। वी हैव डिवाइडेड टाइम वर्ड्स इनटू 3 कैटेगरीज, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ये हम करेंगे आगे। आज हम क्या कर रहे हैं? प्रेजेंट। टुडे वी आर गोइंग टू learn present time words. Present time words, it means do does. You are to focus on this. As in rule number 2 we have learned, हमने सीखा about our daily habits. It means I action which we have discussed. अभी हमने डिस्कस किया है previous topic. We will frame the questions with the help of time words. देखते हैं कैसे हम क्वेश्चंस बना सकते हैं, हम कैसे क्वेश्चन की फॉर्मेशन देख सकते हैं। नथिंग एल्स, यू आर टू कीप इन योर माइंड दिस वन फॉर्मूला, दिस वन यू विल हैव टू कीप इन योर माइंड, एंड दिस फॉर्मेट यू नो वेरी वेल दैट ग्रामर कंपैरिजन के लिए दिया है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू क्रैम इट, आपको क्रैम करना है ऐसा नहीं है। नथिंग you are to do that. You are to assimilate, you are to observe the formula, and after that you have to speak in English with your friends, with your companions. आपको अपने friends के साथ बोलना है। Okay, speaking must be there. So here it is, you can see the same which we discussed, I action. Why I have written A here? A is written here for affirmative. Yes, affirmative answers in positive sense. Whenever we give answer, okay, in positive manner, then we just say it affirmative sentence. And N is there. It shows that this is a negative sentence and this is interrogative formation. So that's why I have used here question mark. It's called that punctuation mark also. In that punctuation, it is a question mark. And whenever you want to ask, जब भी आप पूछना चाहते हो, अगे लैंग्वेज कौन सी? स्पोकन में किसी की हैबिट, तो आप उसको डू से पूछा करो। कैसे पूछ सकते हैं? अब मैंने आपको ये बताया कि मैं सुबह जल्दी उठता हूं, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सिर्फ एक बात बताई मैंने आपको ये बताया कि मैं ऑफिस जाता हूं, आई गो टू ऑफिस। तो क्या आपको इससे मेरी सभी हैबिट्स के बारे में पता लगा? हैव यू कम टू नो अबाउट माई ऑल हैबिट्स? नो। यस। अब अगर आप चाहते हो कि आप मुझसे पूछो मेरी हैबिट्स के बारे में, ओके, कोई भी हैबिट, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूं? गेम्स सभी खेलते हैं। अब आप मेरे से पूछ सकते हो कि सर क्या आप क्रिकेट खेलते हो? गेम्स की बात करते हैं तो इंग्लिश के साथ सर क्या आप एसएसटी पढ़ाते हो? और किसी को ना पता हो, पूछना हो सर क्या आप इंग्लिश पढ़ाते हो, तो कैसे पूछोगे? हाउ विल यू आस्क? तो आपने डू का यूज करना है। ओके, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन हम फिर वही ग्रामर की तरफ चल देते हैं, तो फिर आपके माइंड में आता है कि हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ये क्या चीजें होती हैं। छोड़ो उन चीजों को। देखिए, डू, यू, और वही ग्रुप ए आपने यूज करना है। आई यू वी दे, आई यू वी दे, बस इनका यूज कीजिए और क्वेश्चंस फ्रेम कीजिए। अब मैंने आपसे पूछा, हाँ, क्या आप अपने पेरेंट्स को सामने जवाब देते हो? पेरेंट्स ने कोई काम कह दिया और आपने कहा नहीं मैं तो नहीं करता। Do you answer back to your parents? Do you answer मतलब answer back. Do you answer back to your parents? No, I do not. मैं कभी अपने पेरेंट्स को सामने पलट कर जवाब नहीं देता, तो मेरी आदत ही नहीं है। It's not in my habit. So that's why here it is. You can see, you can frame the question. आप क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हो whenever you want to know, जब भी आप जानना चाहते हो अबाउट सेकंड पर्सन हैबिट, देन ऑल्सो ओके सेकंड पर्सन, हु इज द सेकंड पर्सन हियर? ओके, विद whom we are talking. If I am talking to you, then you are the second person. Okay, you. अभी तो मैं आपको you के बारे में बता रहा हूं। आप यहां पे फर्स्ट पर्सन का भी यूज कर सकते हो, सिंगुलर का। ओके, फर्स्ट पर्सन प्लूरल का भी यूज कर सकते हो।
अगर आपको पर्सन नहीं समझ में आता तो आप आई यू वी दे तो याद रख सकते हो, तो आप इसको यूज कीजिए कि हमें ये 4 सब्जेक्ट्स, ये 4 काम करने वाले डूअर, ये हमें लर्न करने हैं कि ये तो हमें याद रखना ही पड़ेगा ना। हम ये तो नहीं कह सकते डज यू, नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते डज यू? क्योंकि ये फॉर्मेशन नहीं है। तो हमें फॉर्मेट ग्रामर का नहीं लर्न करना, तो इजी फॉर्मेट है डू यू एक्शन, आई एक्शन, आई डोंट एक्शन। तो ये इस चीज का सॉल्यूशन है जो आपको हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये सब चीजें आपको लर्न करनी होती हैं। जब भी आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो ये ना करके आप इसको करेंगे। इट्स वेरी इजी, देन यू कैन लर्न। आप इस चीज को सीख सकते हैं। अब यहां से आप सब्जेक्ट को चेंज कीजिए। Here it is, I have written you। या तो ऐसा हो कि मैं हर बार इसको लिखूं do you action, I action, I don't action। Here it is, do we action, yes we action, we do not action। बार बार ऐसे लिखना, एक बार लिख दिया, सब्जेक्ट चेंज करते रहिए और आप क्वेश्चंस फ्रेम करते रहिए। यू कैन फ्रेम द क्वेश्चंस, आप क्वेश्चंस को फ्रेम कर सकते हैं। यस, वील सी द एग्जांपल हियर। ओके, डू वी। अब कोई हम सब जने मिलकर ओके कोई एक काम करते हैं। जब मैंने आपसे पूछा क्या हम इंग्लिश में बोलते हैं, डू वी स्पीक इन इंग्लिश? यस वी स्पीक। डू वी हेल्प देम? या वी ऑलवेज हेल्प देम। ओके, डू यू हेल्प? या आई हेल्प। डू यू हेल्प देम? यस आई हेल्प देम। एंड हियर इट इज, डू दे वॉच मूवी एवरी संडे? क्या वो हर संडे को मूवी देखते हैं? हैबिट है। और पिछले टॉपिक्स में देखेंगे, कंपेयर करेंगे, जो कॉन्टिन्यूअस फर्स्ट टॉपिक था आईएनजी विच वी डिड, उसमें क्या था? आईएनजी फॉर्मेशन थी। कंफर्मेशन, जब भी किसी से प्रेजेंट में कोई काम चल रहा है वो कंफर्म करना है तो आप आर यू एक्शन प्लस आईएनजी लगाएंगे। आप हैबिट नहीं पूछ रहे, आप कॉन्टिन्यूअस वर्क को कंफर्म कर रहे हैं। कोई अभी आकर मुझसे पूछे सर क्या आप पढ़ा रहे हो? हाँ पढ़ा रहा हूं, कॉन्टिन्यूअस काम चल रहा है। सर आर यू टीचिंग? कोई आपसे पूछे क्या आप जा रहे हो? मेरा स्ट्रेस क्या है कि आप हिंदी मत फॉलो कीजिए। ज्यादातर क्या होता है, हम हिंदी फॉलो करते हैं, जहां रहे हो आ गया, रही है आ गया, ता ते ती, ऐसे हम वर्ड माइंड में क्या करते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं कि ऐसे वर्ड आने पर हमें डू का यूज करना है। रहे हो, रही है, तो हमें कंफर्मेशन के लिए आर, इज, एम, इनका यूज करना है। लेकिन आपने इन चीजों को समझना है, ना कि रटना है। यू आर नॉट टू क्रैम इट, यू आर टू ऑब्जर्व, यू आर टू लर्न दीज थिंग्स। ऑब्जर्व कर लो, इन्हें समझ लो, यहां बैठ जाएंगी माइंड में, फिर नहीं करना पड़ेगा। तो फिर से दोबारा आइए, क्यों रिपीट करना पड़ता है? यस्टरडे आई टोल्ड यू, रिपीटेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि जब तक ये आपको कंप्लीटली माइंड में नहीं बैठ जाती, आपको इनको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लैंग्वेज आपसे एक ही चीज मांगती है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, नथिंग एल्स। हो सकता है कि ये टॉपिक आपको इजीली समझ में आ जाए, आपको लगेगा या इट्स वेरी इजी, आई कैन डू इट वेरी वेल, नो एनी प्रॉब्लम, इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी। आप कह सकते हो ना, इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी, ये मेरे लिए क्या बड़ी बात है, ये तो मुझे आता है, आई नो ऑल द थिंग्स वेरी वेल। जानना और समझने में बहुत फर्क है। जानना और समझना, जानना कि यस डू मुझे पता है क्यों यूज होता है, लेकिन समझना, डेप्थ में जाना कि इनका यूज कहां कहां है, उनको यूज करके देखना, तब पता लगता है। वैसे तो हमें सब कुछ आता है, वी नो वेरी वेल दैट, है ना, ऑल द थिंग्स आर वेरी मच फाइन, सब अच्छा है, सब क्लियर है हमारे माइंड में। लेकिन यहां जब बोलना पड़ता है ना, तब पता लगता है कि हम मिस्टेक्स करते हैं। तो यहां देखिए, आई एक्शन, आई डू नॉट एक्शन, डू नॉट नेगेटिव सेंटेंस के लिए ये 4 आपने सब्जेक्ट्स यूज करने हैं। ओके, जैसे हमने सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है तो हम सेंटेंसेस बनाते हैं। ओके, मैंने ये कहा कि मैं गुस्सा नहीं होता, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में सेंटेंसेस बनाए थे या वर्ड्स दिए थे। अभी मैं इजी सेंटेंसेस का यूज कर रहा हूं। ओके, तो मैंने क्या कहा कि आई डू नॉट गेट एंग्री। पहले मैंने आपको सेंटेंस बताया था आई एक्शन, जो हैबिट थी, आई गेट एंग्री, अब नहीं होता तो आई डू नॉट गेट एंग्री। अब आप आज ये भी सीख चुके हो, यू हैव लर्नड दैट हाउ यू कैन फ्रेम द क्वेश्चन। सर डू यू गेट एंग्री, डू यू गेट एंग्री, तो
बहुत से ऐसे वर्ड हैं, बहुत बड़े बड़े भी ऐसे वर्ब्स हैं जो आपको लर्न करने पड़ सकते हैं। जैसे जैसे आप सीखोगे, आपने कहा कि आप मेरा काम टाल देते हो। अब टालना, आपको ये तो पता है कि मैं आपका काम टालता हूं। आई डैश योर वर्क, आई डैश, अब डैश क्या है? टालना हमें नहीं पता, ये आपको पता है तो सेंटेंस आपने बना दिया होगा। टालने को प्रोक्रेस्टिनेट कहा जाता है, प्रोक्रेस्टिनेट, प्रोक्रेस्टिनेट। या फिर हम इसको एक छोटा वर्ड ले तो इवेड, EVADE, इवेड। ओके, तो ये भी एक वर्ड है ना, जहां मैं अभी बता रहा हूं कि मैं कंप्यूटर को ऑपरेट करना, क्लास अटेंड करना, ओके, घर पे झाड़ू लगाना है तो ब्रूम, पोछा लगाना है तो मोप। पहले घर के जो आइटम्स हैं वो देखते हैं, फिर थोड़ा उनसे बाहर निकलेंगे, फिर आपके ऑफिस के जो वर्क होंगे उनको देखेंगे। ओके, आप आसपास की चीजों को देख के बनाइए ना, आपके आसपास की चीजें हैं, आपकी सराउंडिंग में जो भी चीजें हैं तो आप उनको देख के बनाइए। ओके, वह चिल्लाता है, शोर करता है, वह ही आ गया, तो आप ये याद रखिए कि इसमें एस लगेगा। ओके, ही शाउट्स, हाँ, तो आपने एस लगाया। यहां पे आपने इस चीज का मेन ध्यान रखना है, यू विल हैव टू कीप इन योर माइंड व्हेन थर्ड पर्सन ही शी, यू विल हैव टू यूज एस और एस। एंड नेक्स्ट यू कैन सी दिस वन, भाई मेरे पास जो पैसा होता है ना, मैं तो उसे बैंक में जमा करवा देता हूं, अपने पास नहीं रखता। आई डू नॉट कीप माई मनी विद मी बट आई डैश 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 डैश। बताइए क्या बना? आई डिपॉजिट, डिपॉजिट करना बैंक में। पता है आपको ना, कुछ जनरल वर्ब्स यूज करते हैं अपने, कि बैंक में पैसे जमा करवाने हैं तो क्या होता है, जनरली क्या बोला जाता है, जा पैसे डिपॉजिट करवाया। तो हमें वर्ब पता है डिपॉजिट, हमें यह पता है कि बैंक से निकलवाने होंगे तो क्या वर्ड यूज करते हैं? यस, विड्रॉ। बिल्कुल सही कहा आपने, विड्रॉ करना। ओके, तो आपने कहा कि हाँ मैं तो एवरी सैटरडे बैंक जाता हूं और जितनी भी रिक्वायर्ड अमाउंट चाहिए मुझे, मैं उतनी विड्रॉ कर लेता हूं। यस, मैं ना एटीएम का यूज नहीं करता, आई डू नॉट यूज एटीएम। देखिए कुछ भी है, सेंटेंस बनाया मैंने, क्या सेंटेंस बनाया है? नेगेटिव सेंटेंस, आई डू नॉट। और कभी ऐसा भी नहीं होगा कि आप इसी फॉर्मेशन में बोलेंगे कि पहले क्वेश्चन बोला जाएगा, फिर एफर्मेटिव आंसर आएगा, फिर नेगेटिव आंसर आएगा। इट्स नॉट नेसेसरी, इट्स नॉट नेसेसरी। While speaking, it's not mandatory that you will have to speak in this pattern, like क्वेश्चन के बाद आंसर फिर नेगेटिव आंसर। इट्स, ये देखो, ये आप पे निर्भर करता है। मैं बोलते बोलते रुक गया, मैं बोलते बोलते क्यों रुका कि मैं आपसे हिंदी से इंग्लिश में अब ट्रांसफॉर्म करवाऊंगा। ये आप पे निर्भर करता है। बहुत बार मैंने ये आपके साथ यूज किया है, इट डिपेंड्स ऑन यू। अब मैंने इट बोला तो मैंने अभी आपको बताया था यहां पे ही, शी, इट और एनी नेम, तो मैंने बताया था एस और एस लगाना है। अभी और आगे आएगा, रिवाइज होता रहेगा। तो इट एस लगाना, इट डिपेंड्स। अब देखिए मैंने कहा यहां पे एग्जांपल, ये देखिए ये पेन, अब ये पेन है, अब आपको क्या पता कि ये पेन चलता है या नहीं चलता? आपने पूछना सर क्या ये काम करता है, क्या ये चलता है, डज इट वर्क, डज इट वर्क। आपने इसका क्वेश्चन किससे बनाया? डज से। नहीं चलता, इट डजंट वर्क। मैं कह रहा हूं चलता है, लिखता है ये पेन, इट वर्क्स, इट वर्क्स, इट राइट्स। लिख के देखिए, लिखता है। आप कह रहे हो नहीं लिखता, लिखता है। अगर हमने किसी का नेम लिया, रमेश, सुरेश, पंकज, विनय, उनके लिए भी डज का यूज करेंगे अपने। है, सब कुछ संभव है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। आई होप आपको ये पैटर्न समझ में आया होगा। यू हैव गॉट दिस पैटर्न क्लियरली, नो एनी डाउट, कोई डाउट नहीं होगा। एंड वंस अगेन मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आपने टॉपिक्स को आगे क्लियर करते रहना है तो पीछे टॉपिक्स को जरूर क्लियर कीजिए। आई एक्शन क्लियर होगा तभी आई एक्शन यहां समझ में आएगा कि ये यहां क्यों है, क्योंकि ये आप पहले कर चुके हो, आपने ये प्रीवियसली किया है और अब आपने क्वेश्चन फ्रेम करना सीखे और आपको पता लगा कि आई, यू, वी, दे जो हम यूज करते हैं वो डू के साथ करते हैं।
बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट्स भी जो होते हैं ना, वो भी पूछते हैं सर डू के साथ कौन सी आएगी, वो डू के साथ सब्जेक्ट कौन सा आएगा। तो आपने ऐसा नहीं करना, अपने पैटर्न को माइंड में रखना।